जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम नमः शिवाय। रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय। रीम ओम। ओम क्लीम कृष्णाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। विचित्र प्रश्न हमारे सामने आया है कि नारी यानी स्त्री किस वजह से दूसरों के पीछे भागती है, इसका क्या कारण है। यानी महिलाएं पुरुष को धोखा क्यों दे देती है। आज की अवस्था के अनुसार यह तो बहुत सामान्य बात हो गई। यदि हम इस कलयुग में जी रहे हैं तो कलयुग में ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है कि एक नारी एक स्त्री कुछ भी वजह जो आती है रिसर्च में निकल के आएगी, उन कारणों से दूसरों के पीछे भागती है। इसके कारण यानी कि महिलाएं पुरुष को धोखा दे देती है। इसका कारण है, सबसे पहला उच्च स्तर पे जो कारण आता है रिसर्च में, वह यह आता है कि शारीरिक संबंध में स्त्री को संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह पुरुष को धोखा दे देती है और दूसरे पुरुष के पीछे भागती है। ऐसा 45% स्त्रियों के मामले में ऐसा माना गया है कि 45% स्त्रियों ने जो धोखा दिया है वह इस वजह से धोखा दिया कि उनका पति उन्हें शारीरिक संबंध में संतुष्ट नहीं कर सकता था, उनकी काम इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें अपने पति को धोखा देकर के दूसरे के साथ भाग गई। दूसरा कारण जो निकल करके आया है कि वह इसलिए दूसरे पुरुष के पीछे भागती है जो उसकी भावनाओं को समझता है, यानी कि उसको भावनात्मक सुख भी चाहिए। यदि एक पुरुष, उसका पति बहुत ज्यादा व्यस्त है, जो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, और कोई दूसरा पुरुष उसकी भावनाएं समझते हुए उसकी भावनाओं को समझता है और पूरी करता है, तो जहां उस स्त्री को भावनात्मक सुख मिलता है वह दूसरे के पीछे भाग जाती है। अधिकांशतः महिलाएं भावना प्रधान होती है। यदि पुरुष ने, पति ने उसकी भावना को नहीं समझा तो समझो निश्चित तौर से स्त्री दूसरे पुरुष के पीछे भागेगी ही भागेगी। और स्त्री को जहां पर अपनापन प्राप्त होता है, स्त्री दूसरे पुरुषों के पीछे भागती है। जो पुरुष उसको अपनापन देता हो, उसकी अपनी मानता हो, उसकी हर बात को पूरी करता हो, उसकी भावनाओं को समझता हो, तो स्त्री दूसरे पुरुषों के पीछे भाग जाती जहां उसे अपनापन मिलता है। और कई बार स्त्रियां जो है बदला लेने के लिए, पति से बदला लेने के लिए, सास से बदला लेने के लिए, ससुर से बदला लेने के लिए, जिस जगह विवाह हुआ हो उससे बदला लेने के लिए, या किसी मित्र से बदला लेने के लिए भी वह दूसरे पुरुषों के पीछे भाग जाती जो उसको इस काम में सहयोग करता हो। उसकी बदला लेने की भावनाएं भी खत्म नहीं होती है। और कुछ महिलाएं बार बार अपने मायके क्या ताने सुन सुन करके परेशान हो जाती है। सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, पति के द्वारा, देवर के द्वारा, ननंद के द्वारा, जब उसको अपने माता पिता और परिवार के ताने बार बार दिए जाते हैं, उसकी इज्जत उतारी जाती हो बार बार,
तो वह ताने सुन सुन करके जब परेशान हो जाती तो वह दूसरों के पीछे भाग जाती है। और स्वाभिमानी महिलाएं, आत्मनिर्भर महिलाएं, वह भी दूसरों के पीछे भागती है यदि उनके स्वाभिमान को चोट पड़ने की संभावना हो, उनके आत्मनिर्भरता के ऊपर चोट पड़ने की संभावना है, तो वह दूसरे पुरुषों के पीछे भागती है। कुछ कुछ स्त्रियां भी ऐसी भी हुई जिनको अपने पति से बोरियत लगने लग गई। पति उम्र में ज्यादा रहा, पति मोटा रहा, पति का अच्छा नहीं रहा, देखने में अच्छा नहीं है, तो पति से, कुछ स्त्रियों को पति से बोरियत भी होने लगती, कुछ नया कर गुजरने की चाहत उनके मन में होती है। यानी एज डिफरेंस होता है। तो भी ऐसी महिलाएं जो अधिक उम्र के पुरुष के साथ में उनका विवाह हो जाता है, तो ऐसी महिलाएं भी दूसरे पुरुषों के पीछे भागती है। और कुछ महिलाएं, परसेंटेज ऐसा भी है जो पैसे की चाहत में, अपनी ऐश आराम अय्याशी के चक्कर में या अपनी इच्छा पूरी करने के चक्कर में, क्योंकि पति वो इच्छा पूरी नहीं कर सकता जो उसको चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी घोड़े चाहिए, घर में शानो शौकत की चीज चाहिए, यदि वो इस चीज की भूखी हो तो जो व्यक्ति उसको ये चीजें देता है वह उसके पीछे भागती है। यानी पैसे की चाहत, सुख भोगने की चाहत किसी महिला की होती है, तो जो उसको सुख देता है वह उसके पीछे चली जाती है। और एक कारण और निकल करके आया है कि पति का यदि किसी अन्य स्त्री के साथ में अफेयर हो जाता है, शारीरिक संबंध बन जाते, प्रेम संबंध बन जाते हैं, तो ऐसी स्त्री जब देखती है कि अब उसका इस संसार में यह व्यक्ति तो नहीं है, तो वह दूसरे पुरुष को ढूंढती है और उसके साथ में उसके पीछे चली जाती है। तो ये ऐसे 8-10 कारण है जिसकी वजह से एक स्त्री दूसरों के पीछे भागती है। परंतु हर स्त्री का अलग अलग उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अलग अलग वजह से वो अपने पति को धोखा दे देती है या अपने पति के अलावा दूसरे के पीछे भागती है। किसी को शारीरिक सुख की चाहत होती तो किसी को भौतिक सुख चाहिए, किसी को मानसिक सुख चाहिए, तो किसी को आर्थिक सुख चाहिए और किसी को मान सम्मान चाहिए। तो ये हर स्त्री का पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसको किस चीज की चाहत है, यह भी एक पति को उसकी जन्म पत्रिका देख करके, उसकी भावना को देख करके, उनके साथ रह करके उसको किस चीज की चाहत होती है, वह उस चीज को पूरी करेगा तो वो नहीं जाएगी, अन्यथा स्त्री जो है दूसरों के पीछे भागती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मैं यहां पर नारी की बुराई नहीं कर रहा हूं। मेरे पास प्रश्न आया है, मैंने उस प्रश्न का, हो सकता है जिन महाशय जी ने यह प्रश्न किया वह स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। यह भी हो सकता है कि जिन महाशय जी ने प्रश्न किया हो वो अपनी पत्नी से पीड़ित हो या किसी स्त्री से पीड़ित हो, यह भी हो सकता है। परंतु मेरा धर्म था कि जो मेरे से प्रश्न करते हैं उसके पीछे के आध्यात्मिक कारणों को खोजना। तो मैंने आध्यात्मिक कारण खोजने का प्रयास किया है कि किसी महिला की पिछले जन्म के कर्म के अनुसार काम इच्छा बहुत ज्यादा होती है। काम इच्छा ज्यादा होने का मतलब हो गया मंगल शुक्र की युक्ति। यदि किसी महिला की किसी भी जगह हो तो उसकी सेक्स की करने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, और यदि पुरुष उस इच्छा को पूरी नहीं कर सकता और धार्मिक प्रवृत्ति का हो तो स्त्री दूसरे पुरुषों के संग भाग जाती, आकृष्ट हो जाती है। तो ऐसे आध्यात्मिक कारण है, ज्योतिषी कारण है, जिसकी वजह से भी स्त्री पुरुष को धोखा दे देती है।
यदि शनि राहु की युक्ति है तो उसके अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और वो बदला लिए बिना रहती नहीं है, तो बदला लेने के लिए भी वह पुरुष को धोखा दे देती है। और यदि किसी स्त्री के भाग्य में धन नहीं है परंतु धन को भोगने की इच्छा ज्यादा उत्पन्न होती हो, यानी गरीब घर में या किसी ऐसे पति से विवाह हो गया जो ज्यादा नहीं कमाता है परंतु उसकी इच्छा भोग विलास करने की हो, आध्यात्मिक रूप के बजाय वह भौतिकवादी युग में जीना चाहती हो, उसको गाड़ी घोड़ों की आवश्यकता है परंतु वो गाड़ी घोड़े नहीं खरीद सकता हो, उसको घर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए पर पति नहीं खरीद सकता हो, तो जो व्यक्ति उसकी इस इच्छा को पूरी करता है ने शुक्र दोषपूर्ण अवस्था में जिस स्त्री का होता है, शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ होता है, ऐसी स्त्री या शुक्र के साथ चंद्र बैठा हुआ होता है तो ऐसी स्त्री भी पराय पुरुष की ओर आकृष्ट हो जाती है। तो यदि किसी स्त्री के बारे में या किसी पुरुष के बारे में पत्रिका दिखा करके ये जानना हो कि यह चरित्र से कैसा होगा, आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 7649862712 या 9893128047। इन दो नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।